आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? क्या 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ एक ही है? 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आजकल प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में। इसके आगे जानना चाहते हैं तो उत्तर जानकारी हो गई, लेकिन अच्छे से जानकारी प्राप्त करिए तो ब्रह्मचर्य में रह करके धर्म का अभ्यास करें, गृहस्थ में रह करके अर्थ और काम का अभ्यास करें, वानप्रस्थ में रहकर अर्थ और काम से निवृत्ति का अभ्यास करें, और संन्यास में रहकर मोक्ष का अभ्यास करें और मोक्ष में प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन आज चारों तरफ क्या दिखता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में सिर्फ एक ही आश्रम दिखता है, वो है गृहस्थ आश्रम। सब लोग गृहस्थ आश्रम में ही जीते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण हमने बनाए गुण कर्म विभाग के आधार पर, उनका विभाग बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है, जाति नहीं है। तो हमारे मित्र भी कहते हैं और हम लोग को भी लगता है कि अब एक ही वर्ण बचा है, एक ही जाति भी बची है कि वह है वैश्य। तिवारी जी की भी वही जाति है, राठौर जी की भी वही जाति है, गुप्ता जी की भी वही जाति है, शर्मा जी की भी वही जाति है, क्योंकि सभी पैसा कमाने में जुटे हैं तो वैश्य है ना। अरे जिनकी आंखों में धन बसता है वो वैश्य है, और कहते आज वही बेस्ट है, जो धन कमाता है वही बेस्ट है ना। और हम कहते कि वो वेस्ट है। बेस्ट नहीं है, क्या है? वेस्ट है। लेकिन हमारी बातों को तो कोई मानेगा नहीं। हाँ, वो बेस्ट कब है? जब वैश्य अनासक्ति पूर्वक धन कमाता है, जीवन का प्रवाह बना रहे, यानी धन का प्रवाह बना रहे। तो धन एक जगह संग्रहित ना हो, समान रूप से सभी को वितरित हो। आपको लगता है कि जीवन का प्रवाह और धन का प्रवाह, ये ऐसा हम क्यों बोले? एक शब्द हम लोग बोलते हैं निधन हो गया, यानी जीवन चला गया। धन को जीवन का पर्याय माना गया है ना। अच्छी बात, निधन हो गया। धन कितना महत्वपूर्ण है। निधन हो गया यानी जीवन चला गया। उसी तरह से एक ही आश्रम बचा है, वह है गृहस्थ आश्रम। हम तो कहते हैं कि आज 8 साल का लड़का भी गृहस्थ आश्रमी है। उसकी बातें को सुने। 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़के का क्या करता है? 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़का गर्लफ्रेंड बनाता है, 8वीं 10वीं में पढ़ने वाली लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है, और 80 साल का व्यक्ति भी 30 साल की लड़की से विवाह करता है। तो कितना आश्रम बचा? एक आश्रम बचा, वह है गृहस्थ आश्रम। महात्मा जी सबकी तो अलग कहानी है, वो भी गृहस्थ आश्रम में ही है, कोई संन्यास आश्रम में नहीं है। वो भी पैसा जोड़ते घटाते हैं, उनके भी अपने प्रिय अप्रिय लोग हैं। तो अब गृहस्थ आश्रम और वैश्य वर्ण ही बचा है। क्लियर है ना? अब कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं दिखता। पहले शिक्षक और चिकित्सक ब्राह्मण होते थे, आज क्या हो गया? आज शिक्षा और चिकित्सा उद्योग बन गया। बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, यही आज के इंसान का लक्ष्य हो गया। अब कोई आश्रम नहीं है। 8 साल का लड़का से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक सभी गृहस्थ आश्रम ही हैं। अभी एक ही पुरुषार्थ बचा है, काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, एक ही बचा है, काम। कामना पूर्ति के लिए पुरुषार्थ बचा है। सब कामना पूर्ति हो, पूर्ति हो। न धर्म है, न अर्थ है, न मोक्ष है, बस काम है। हर आदमी के अंदर कामनाएं के कीड़े बिलबिला रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, ऐसे कहिए। अमन हो गया है गंदा नाली जैसा। क्या बोलते हैं? ये दिल मांगे मोर, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये बोलते हैं कि नहीं? ये जिंदगी भर मोर की तरह नाचता रहता है इंसान। मोर समझते हैं ना? मोर को हम अभी हिंदी में मोर बोल रहे हैं। मोर जैसे अपने पैर को देखकर डिप्रेशन में आ जाता है, यही मोर जो है ना आपको जीवन, आपके जीवन को अवसाद में ले जाता है। जिसके पास बहुत है उसे लगता है कि थोड़ा है। क्या बोलते हैं? थोड़े की जरूरत है। जो बहुत है उसको लगता है थोड़ा है। लगे रहो। अरे सड़क पर भिखारी जितना असंतुष्ट है उतना ही अंबानी और अडानी असंतुष्ट है। उसको भी उतनी ही परेशानी है जितना भिखारी को परेशानी। हाँ, अगर धन मशीन होने के बावजूद अंदर से करुणा भाव है, सेवा भाव है, सेवा करते हो रतन टाटा की तरह, तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ना, ड्राइवर के रहते हुए खुद गाड़ी चला कर जाते थे, खुद गाड़ी चलाकर रतन टाटा जाते। गडकरी जी की बात सुन रहे थे, नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है ना, केंद्रीय, उनको क्या कहा जाता है? हाईवे मैन। पूरे भारत में हाईवे बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम माला हिल में रहते थे, हम बीमार थे, तो बोले कि मैं आ रहा हूँ देखने। तो फिर आप पहले भी आए थे लेकिन रास्ता भूल गए। तो बोले कि फोन किया कि रास्ता बताइए। तो बोले आप अपने ड्राइवर को दीजिए ना, हम रास्ता बताते हैं। तो बोलते अरे ड्राइवर ने, मैं खुद चला रहा हूँ। तो बताए तब पहुँचे। उनके साथ कई कार्यक्रम में गए, खुद सामान खुद उठाते थे। बोले ना और कोई नहीं उठाया, खुद सामान उठाते थे। ये कौन है? रतन टाटा। तो ऐसे लोग अब कहाँ हैं? करुणा भाव, सेवा भाव वाले। अभी उनका देहावसान हुआ। तो बस 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ जान लिए, लेकिन कौन आश्रम बचा है और कौन पुरुषार्थ बचा है
ये भी आपने जान लिया। कैसे सुधार होगा, वही बात, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए।